अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट की सिचुएशन चल रही है। आप लोगों को अच्छी तरह आइडिया होगा, ना तो व्हाट्सएप के ऊपर कोई वॉइस नोट जा रहा, ना कोई पिक्चर लोड हो रही है, इंस्टाग्राम चल नहीं रहा, फाइबर जैसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, पाकिस्तानियों का जो बिजनेस था वो सारी की सारा खराब हो रहा है। वार्निंग्स आ रही हैं, जो फ्रीलांसर्स थे उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स को वार्निंग जा रही है कि भाई अगर आपने किसी पाकिस्तानी को ऑर्डर दिया तो आपको टाइम के ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ये कही जा रही है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का मसला चल रहा है ना, जो हमारी IT की एक्सपोर्ट्स थी उनके थ्रू तकरीबन $500 मिलियन का जो है ना हमें नुकसान हो चुका हुआ है। अब इन सारे मामला के रिलेटेड जो गवर्नमेंट की ओपिनियन है उसके बारे में आप लोगों को मैं अपडेट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं PTA की। तो भाई PTA वाले ये कह रहे हैं कि हमें तो कोई कंप्लेंट्स आ ही नहीं रही, हमें तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट स्लो चल रहा है। लाइक हमारी नज़र के अंदर तो ऐसा कोई मसला चल ही नहीं रहा। एट द सेम पॉइंट जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके अंदर एक केस भी फाइल किया गया था, जिसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई आप लोगों का जो बेसिक राइट है उसको ख़राब करे हो। और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट वालों ने ये कहा है कि भाई हम लोग इसके रिलेटेड जो PTA वाले ने उनसे पूछकर बताएंगे। PTA वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई कंप्लेंट आ नहीं रही, इंटरनेट कैसे ख़राब चल रहा है। पहले ये सीन होता था कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता था ना, तो PTA वाले इंटरनेट को बंद कर देते थे और बाद में किसी ना किसी शार्क के ऊपर डाल देते थे कि भाई शार्क जो है ना वो तार को काट गई है। लेकिन अब पता नहीं ये कौन सी कार्रवाई डाल रहे हैं, भाई इन्होंने शार्क के ऊपर इल्ज़ाम लगाना भी बंद कर दिया हुआ है। अब ये टोटली तौर पर गवर्नमेंट जो PTA वाले ना मुकर गए हैं कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को लेकर चल रहा है। हमारी नज़र के अंदर तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अब एक चीज़ आपको मैं क्लियरली तौर पर बता दूँ, आपको भी पता पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, मुझे भी पता पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग भाई यहाँ पर बैठ कर बोल नहीं सकते। तो सीधी सीधी बात यह है कि बस सब्र करें, उसके अलावा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। हामिद मीर जो है आपको बताओ एक साफ़ी है, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है उसके बारे में एक केस भी फाइल किया है कि भाई ये बेसिक राइट्स के ख़िलाफ़ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन भाई हम लोग दुआई कर सकते हैं, PTA वाले मुकर गए हैं, गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई पता नहीं है। जज बैठकर ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का मसला है तो किस साइड के ऊपर जाएं। मेरा पर्सनली तौर पर व्हाट्सएप ठीक नहीं चल रहा, कोई वॉइस नोट सेंड नहीं होता, VPN को लगाता हूँ, कभी वो लगती कभी वो नहीं लगती। अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की तो उसका भी कोई ख़ास ज़्यादा पता नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम लोड ही नहीं होता, वहाँ पर रीलोड का ऑप्शन ही आ रहा होता है। आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है, आप लोग अपनी सिचुएशन बता सकते हो। मैं लाहौर के अंदर बैठा हूँ, मैं लाहौर की जो सिचुएशन है उसके बारे में बता रहा हूँ। अराउंड में अगर आप बाहर चले जाओ किसी दूर वाले एरिया के अंदर तो वैसे वहाँ पर तो वैसे भी जो है इंटरनेट ठीक नहीं चलता। ऊपर से अगर आपने VPN लगानी है तो भाई आपका तो वो सत्यानाश होने वाला ही है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि काफ़ी एक फास्ट अपडेट है। तो पिछले दिनों के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि Realme वाले 300 वाट की फास्ट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, लेकिन वो भाई 300 वाट की नहीं थी, वो 320 वाट की थी। उन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस करवा दी, जिसका नाम है सुपरसोनिक फास्ट चार्जिंग। ये आपके फ़ोन को अगर उसके अंदर 4400 mAh की बैटरी लगी हुई ना 4.5 मिनट के अंदर चार्ज कर देगी चार्जिंग। अब लेट्स सी कि ये कौन से फ़ोन के अंदर सबसे पहले आती है, लेकिन काफ़ी एक क्रेजी चीज़ है कि लाइक आपका जो फ़ोन है वो 0 से 100% 4.5 मिनट के अंदर वो चार्ज हो जाएगा। 4.5 मिनट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉशरूम से होकर आ सकते हैं, कोई लाइक चाय पी सकते, नहीं चाय पीने के ऊपर मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगता है, मेरी तो चाय ठंडी हो जाती है बड़ी बड़ी, तो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ आप लोग अपने फ़ोन को चार्ज कर सकोगे। लेकिन बैटरी की हेल्थ के ऊपर ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, हीट को कितना ज़्यादा जनरेट करेगी, किन इन्वायरमेंट्स के अंदर ये अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये जो टेस्टिंग होती है ना लैब के अंदर की जाती है, और चार्जिंग के अंदर जो फ़ोन का टेम्परेचर है वो काफ़ी मैटर कर रहा होता है। आईफोन को जब हम लोग चार्ज के ऊपर लगाते हैं वो भी भाई चार्जिंग को रोक देता है, कहता है पहले इसको ठंडा करो। तो अगर इस किस्म का कोई फ़ोन आता है वो तो 320 वाट को हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर हैंडल ही नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि किस फ़ोन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और कितनी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ये वाली जो चार्जिंग की टेक्नोलॉजी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है iPhone 16 सीरीज़ के बारे में। तो iPhone 16 Pro Max के जो कलर ऑप्शन है वो निकल के सामने आ चुके हैं डमीज़ की सूरत में। तो ये जो डमीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये जो कलर्स हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि यही वो कलर्स ऑप्शन होंगे जो कि आपको iPhone 16 Pro Max के अंदर मिलेंगे। अभी तक आप लोगों को एक चीज़ का तो आइडिया हो चुका हुआ होगा कि एप्पल हर साल जो आईफोन्स आते हैं उनके अंदर कोई ऐसा कलर लाजमी तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है जिसको देखकर पता चले कि भाई किसी बंदे ने नया कोई आईफोन पकड़ा हुआ है, क्योंकि जो डिज़ाइन होता है वो तो बैक से सेम ही होता है, तो जो कलर है ना वही थोड़ा सा डिफरेंस को क्रिएट कर रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लेते हैं iPhone 14 Pro के अंदर तो आपको डीप पर्पल कलर मिला था, इसी किस्म का थोड़ा सा इससे ज़्यादा डीप था। जो 15 सीरीज़ आई थी उसके अंदर आपको नेचुरल टाइटेनियम मिला, तो उसी तरह अगर हम लोग पीछे चले जाते हैं तो आपको एक कोई ना कोई यूनिक कलर किसी भी लाइनअप के अंदर मिल जाता था। तो ये जो ब्राउनिश कलर का साइड के ऊपर आपको लाइट
ब्राउन कलर नज़र आ रहा है ना, ये एक नया कलर है जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि ये एक नया कलर आपको मिलेगा जिसको आप लोग शो ऑफ कर सकोगे। आपको देखकर दूसरे बंदे को पता चलेगा कि इसने आईफोन 16 प्रो मैक्स पकड़ा हुआ है, तो ये एक नया कलर आ सकता है। आपको कैसा ये कलर लग रहा है, आप लोग अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग ने अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन की ए सीरीज है उसको इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि सैमसंग ने वियतनाम के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A06 को लॉन्च कर दिया। और यहाँ पर आप लोग डिजाइन देख सकते हो, फ्रंट के ऊपर नोच मिल रही है, बैक साइड के ऊपर डुअल कैमरा का जो क्या फ्रेमलेस होता है ना, कैमरा का मॉड्यूल लेस डिजाइन है वो हमें मिल रहा है। स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नजर डालते हैं तो 6.7 इंचेस का LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 720p का रेजोल्यूशन है, G85 का प्रोसेसर है, 50 मेगापिक्सल बैक साइड के ऊपर, फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल, 5000 mAh की बैटरी के साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। अगर हम लोग वियतनाम के अंदर प्राइस की बात करते हैं तो $127 है। पाकिस्तान के अंदर ये बजट कैटेगरी के अंदर ही आएगा, तो इतनी ही प्राइस होगी। थोड़ा सा बजट कम रखेगा सैमसंग, क्योंकि पाकिस्तान के मार्केट के हिसाब से ही सैमसंग थोड़ी सी प्राइसेस की एडजस्टमेंट कर रहा होता है। लेकिन जो ए सीरीज आने वाली नेक्स्ट जनरेशन की वो ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च होना स्टार्ट हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो A16 है उसका सबसे ज़्यादा इंतजार रहेगा मुझे भी, आप लोगों को भी, क्योंकि वो बजट के अंदर ज़्यादा आ रहा होता है। और जो A36 होगा, जो बाकी ए सीरीज के फ़ोन है वो थोड़े से ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर होते हैं जो कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन जो A16 होगा, A36, अब जो नाम है वो सोचने पड़ते हैं क्योंकि गलत मुल्क ना हो जाए। तो लेट्स सी कि सैमसंग क्या करता है। नेक्स्ट अपडेट भी सैमसंग के बारे में, जो कि सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में, S25 अल्ट्रा के बारे में। तो यहाँ पर IC यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि S25 अल्ट्रा के अंदर आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू S24 अल्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा राउंड किया जाएगा, जो बेजल्स हैं कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा छोटा किया जाएगा, जिसकी वजह से जो डिस्प्ले का साइज़ है वो थोड़ा सा ओवरऑल इंप्रूव होगा। आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा मिलने वाली है, लाइक जो है ना ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से छोटे होने वाले हैं। एक अपडेट अभी तक यही है S25 अल्ट्रा के बारे में। जैसे कि नेक्स्ट अपडेट्स आएंगे आप लोगों को मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है Redmi Note 14 Pro के बारे में। तो भाई उसकी जो फर्स्ट लुक है वो सामने आ चुकी हुई है। ये आप लोग यहाँ पर जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये चाइना की मार्केट के अंदर जो Redmi Note 14 Pro लॉन्च होने वाला उसका डिज़ाइन लीक्स के थ्रू सामने आ रहा है। बैक साइड के ऊपर एक स्क्वायर कैमरा का मॉड्यूल है जिसके जो एजेस हैं वो राउंड मिल जाते हैं, एलिप्स शेप के अंदर आपको डिज़ाइन मिलने वाला है जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ के अंदर प्लेस किया गया है। एक्चुअल में हमें जो लुक है वो अच्छी तरह नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो रेंडर्स है वो सामने नहीं है, ये एक पिक्चर सामने आई है। तो ये डिज़ाइन होने वाला है चाइना की मार्केट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर क्या ये वाला डिज़ाइन आता है या फिर नहीं आता, उसके बारे में मैं ये चीज़ कहूँगा कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि यही डिज़ाइन आएगा, क्योंकि जो चाइनीज़ वेरिएंट होते हैं वो थोड़े से स्पेसिफिकेशंस वाइज चेंज किए जाते हैं, लेकिन जो ओवरऑल डिज़ाइन की लाइनअप होती है ना वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही होती है। तो होपफुली पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी यही Redmi Note 14 Pro का डिज़ाइन आने वाला है। स्पेसिफिकेशंस के बारे में अभी तक जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फ्रंट के ऊपर इस दफ़ा कर्व डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि 1.5K की रेजोल्यूशन के साथ आएगा। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर होगा। बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलने वाला, साथ में पता नहीं कौन से सेंसर होंगे, अल्ट्रा वाइड सेंसर डेफिनेटली होगा। 5000 mAh की बैटरी के साथ जो फास्ट चार्जिंग है उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये वाला डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है, आप लोग अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकते हो। जैसे कोई लेटेस्ट नई अपडेट आएगी Redmi Note 14 सीरीज़ के बारे में तो आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। आज के लिए इतनी ही चीज़ें थी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।